हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन अबाउट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनके डेटा एलिमेंट्स एक लिस्ट एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट एरेज, स्टैक्स, क्यूज एंड रिकॉर्ड्स। तो अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसके डेफिनेशन के बारे में जानना होगा। हमें ये जानना होगा कि हम कैसे क्या इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इसके लिए हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर को कहेंगे? अ डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस और इन अदर वर्ड्स अ लीनियर लिस्ट। यानी कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर उसके डेटा एलिमेंट्स एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में आएगा, यानी कि हम उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम बेसिकली दो तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है वन वे इज टू हैव लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन द एलिमेंट्स बाय मींस ऑफ द सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन दैट इज एरेज, या फिर द अदर वे इज टू हैव द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ द पॉइंटर और लिंक्स। इन दोनों बातों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीनिंग है अगर हम बात करें कंप्यूटर की मेमोरी में एक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि कुछ सपोज कुछ एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंप्यूटर की मेमोरी में है। अब अगर हम बात करें कि पहले वाले ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस 0 है, नेक्स्ट वाले का मेमोरी एड्रेस 2 है, उसके बाद वाले का 4 है और उसके बाद वाले का 6 है, तो आप ये देखेंगे कि ये 0 से लेकर के 6 तक की एक सीक्वेंस क्रिएट हो रही है, एक लिस्ट बन रही है। लेकिन ये जो लिस्ट है वो कैसे बनी? जब हमने मेमोरी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट्स में एक सीक्वेंस हमने बना के रखी। यानी कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है बेसिकली वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब आपके किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के डेटा एलिमेंट्स के अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप्स बनी हुई है बाय मींस ऑफ देयर लोकेशंस। आप देख रहे हैं 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद फिर आपके यहाँ 4 है, 4 के बाद फिर यहाँ पे 6 है। तो अल्टीमेटली हमें एक ऑटोमेटिकली हमें पता है कि 0 के बाद सेकंड वाली लोकेशन है, सेकंड के बाद 4 वाली है, 4 के बाद 6 वाली है। तो ये एक सीक्वेंस बनी हुई है, ये एक लिस्ट बनी हुई है जिनके बीच में आप देखेंगे कि हर एक डेटा एलिमेंट की जो लोकेशन है बिटवीन 2 के गैप से लोकेटेड है। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि वन वे इज टू हैव द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ द सीक्वेंस sequential memory locations, यानी कि वन बाय वन डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस इन कंप्यूटर मेमोरी। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड वाले मेथड की, तो सेकंड वाला मेथड होता है कि द अदर वे इज टू हैव द लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ द पॉइंटर और लिंक्स। अब इसी को अगर हम बात करें, इस सेकंड वाले पॉइंटर के मेथड की अगर हम बात करें, तो हम इसके लिए जो फर्स्ट वाला हमने एग्जांपल लिया, सपोज हम मान के चलते हैं कि 0 वाली लोकेशन पर एक एलिमेंट सेव करवाया गया था ए, 2 वाली पर करवाया गया था बी, 4 वाली पर सी और 6 वाली पर डी। तो अभी हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड जो एलिमेंट ए है उसकी लोकेशन है 0 से 2, बी है उसकी लोकेशन है 2 से 4, सी है उसकी लोकेशन है 4 से 6 और जो लास्ट वाला है उसकी लोकेशन है 6 से लेकर के 8 तक। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाली सीक्वेंस बनी। लेकिन अगर हम बात करें कि एलिमेंट ए जो था, अगर उसकी लोकेशन हम रेंडमली कुछ भी ले लें, सपोज दैट हमने उसकी लोकेशन ली 6, फिर हम बात करते हैं, हम बी की बात करें तो बी की लोकेशन सपोज दैट हमने ली 14, फिर हम सी की लोकेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि सी जो है हमारा, अगर हम अज्यूम करके चलें कि सी की लोकेशन है 10, फिर हम डी की बात करें तो डी अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरा डी बन रहा है डी। तो अगर मैं डी की लोकेशन ले लूँ 78 पे, तो आप देखेंगे कि हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट था ए जिसकी लोकेशन है 6, फिर है हमारे पास बी जिसकी लोकेशन है 14, फिर है हमारे पास सी जिसकी लोकेशन है 10
और लास्ट में जो डी है उसकी लोकेशन हमने एज्यूम करी 78। आप क्या देख रहे हैं कि ये चारों एलिमेंट्स रेंडमली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर सेव्ड है, कनेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड है। बट हम क्या कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर, बाय मीन्स ऑफ लिंक्स, वी कैन प्रोवाइड देम अ लीनियर रिलेशनशिप्स। कैसे हम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर ये टास्क गिवन थी कि भाई आपका पहला एलिमेंट ए होना चाहिए तो हमने उसको नंबर 1 पे रखा। हमें ये टास्क और गिवन थी कि ए के बाद आपको बी का नंबर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए को कनेक्ट कर देंगे बी के साथ। आप देख रहे हैं मैंने ए को कनेक्ट किया बी के साथ, ठीक है। फिर बी के बाद क्योंकि हमें पता है अल्फाबेटिकली सी आना चाहिए, तो हमने क्या किया, बी को कनेक्ट किया सी के साथ। फिर सी के बाद हमें पता है कि डी आना चाहिए, तो डी हमारा कनेक्ट, सी हमारा जो है वो डी के साथ में कनेक्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि अल्टीमेटली जो ए बी सी डी जो थे एलिमेंट्स वो कंप्यूटर की मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर करवाए गए थे, लेकिन यूजिंग द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पॉइंटर्स हमने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट किया। एक लीनियर रिलेशनशिप में एक लीनियर नेचर हमने इन सभी एलिमेंट्स को कनेक्ट करके इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंटली लोकेटेड एलिमेंट्स को, रैंडमली लोकेटेड एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस हमने प्रोवाइड करवा दी, और इस तरीके से हमने इसको एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। यानी कि लिंक लिस्ट आपका जो है वो बेसिकली यही काम करता है कि डिफरेंटली लोकेटेड वैल्यूज को, एलिमेंट्स को वो क्या करता है, बाय मींस ऑफ पॉइंटर, बाय मींस ऑफ लिंक्स आपस में कनेक्ट करता है और एक लिस्ट क्रिएट करके रख देता है। तो हम देखते हैं, the particular linear structure that one chooses for a given situation depend upon the relative frequency with which one perform data structure operations। यानी कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने जा रहे हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होने वाली है, कैसे क्या आप उनको यूज में लेने वाले हैं, इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए ही हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें फर्स्ट मेथड यूज करना है या सेकंड मेथड यूज करना है एक डेटा स्ट्रक्चर को कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए in terms of linear relationship. So since an array is easy to traverse, search, sort, they are frequently used to store relatively permanent collection of data। यानी कि अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो फर्स्ट वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। रीजन कि अगर आपके पास पहले से ही सीक्वेंस में कंप्यूटर की मेमोरी एलोकेट हो जाती है टू स्टोर द अमाउंट ऑफ एलिमेंट, टू स्टोर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर टू बी सेव्ड बाय द यूजर। यानी कि जितने एलिमेंट्स आपको सेव करवाने हैं उनके लिए अगर आपको सीक्वेंस में एक पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक तैयार मिलता है, पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक फ्री मिल जाता है, तो ये मेथड आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है टू रिप्रेजेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसके लिए जो हमें बेस्ट जो सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा हो जाता है एरे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरे इज मोर सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट देन अदर मेथड, यानी कि लिंक लिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें मोस्ट सूटेबल और मोस्ट सिंपल जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो एरे होगा, जिनके ऊपर हम इजीली ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, इंसर्टिंग या डिलीटिंग भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर के जो ऑपरेशन है अगर हम बात करें तो लीनियर एरे के ऊपर हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं या डिस्कस करते हैं अबाउट लीनियर एरे, और देखते हैं कि लीनियर एरे को हम कैसे क्या स्टडी करने के बाद हम उसे कैसे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे क्या हम उसे यूज में ले सकते हैं। तो लीनियर एरे की अगर हम बात करें, बेसिकली लीनियर एरे इज द लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, यानी कि n ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। आपको पता है कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक लिस्ट बेसिकली क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि n एलिमेंट्स उसमें होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। और सभी एलिमेंट्स का जो टाइप होगा, सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो होमोजीनियस होंगे, यानी कि सभी एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे। यदि उसमें हमें टेक्स्ट डेटा लेना है तो हम उसे टेक्स्ट ही डेटा दे पाएंगे, हम उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं दे पाएंगे। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि अगर हमने टेक्स्ट डेटा एक एरे के अंदर अगर हमें सेव करवाना है तो हम उसे वन बाय वन हर एक अल्फ़ाबेट को
अकॉर्डिंग टू डायग्राम इजीली हम टेक्स्ट डेटा में एक एरे बना करके सेव कर सकते हैं। हर एक लोकेशन पर हर एक एलिमेंट को आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपने जब टेक्स्ट डेटा एक स्टेटमेंट था, एक टेक्स्ट था, उसको आपने जब कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवाया एरे की मदद से, तो आपने यहाँ एक एरे क्रिएट कर दिया जिसकी साइज है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस एरे की जो साइज है वो आपकी क्या हो गई, 8 हो गई। यानी कि अब ये 8 एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए ये एरे हमने तैयार कर दिया है। तो लीनियर एरे बेसिकली अगर हम बात करें तो लीनियर एरे का मतलब यही होता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि फाइनाइट नंबर यानी कि कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स सिमिलर टाइप के होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नहीं हो सकते। अगर हम मान के चलें कि हम किसी एरे के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेव करवा देते हैं, हम ये मान के चलते हैं उसमें हम टेक्स्ट वैल्यू भी सेव करवा देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी, या तो वो टेक्स्ट ही लेगा या फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लेगा। मिक्स टाइप की वैल्यूज हम कभी भी एरे के अंदर सेव नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिमिलर टाइप की वैल्यूज ही होनी चाहिए, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स ही अलाउड होते हैं एक एरे के अंदर। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द लीनियर एरे इज लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर एन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स, जिसके अंदर बेसिकली डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप होते हैं। और ये कैसे क्या होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर रेफरेंस्ड रेस्पेक्टिवली बाय द इंडेक्स सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन कंसेक्यूटिव नंबर्स। यानी कि अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ एरे को हम कैसे यूज में लेंगे, बेसिकली एक इंडेक्स सेट हमें काम में लेना पड़ेगा, और उस इंडेक्स सेट की मदद से हम वन बाय वन कंसेक्यूटिवली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। सेकंड पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रेस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। ये मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी समझाया था कि अगर हम बात करें हमारे टेक्स्ट डेटा एलिमेंट्स वाले एरे की, तो अगर हम देखें कि इसकी अगर पहले एलिमेंट की स्टोरेज अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरा वाला 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और 7 के बाद ये हमारा लास्ट वाला 8 पे आ गया। तो आप देखें कि हमने जैसे 0 से स्टार्ट किया तो ये हमारा 7 पे ही रहेगा, ये 8 वाला आगे वाले के लिए आ जाएगा। और अगर हम इसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन, तो फिर ये 8 पर आके रुकेगा। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये एरे है इसकी साइज थी 8, तो उसको हमने 1 बाय 1 एक सिक्वेंशियली मेमोरी लोकेशन से एवरी एलिमेंट को हमने उसमें सेव करवा दिया है। और ये इसी वजह से ये काफ़ी इजी गोइंग प्रोसेस होती है एरे को यूज़ करना। और जो हमने बेसिकली किया है वो आप देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमने किया है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। और अब बात आती है कि हम उन्हें कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या हम उन्हें कॉल करते हैं, कैसे क्या हम उन्हें रीड करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो उस टाइम पर जब हम करते हैं बेसिकली एरे का नाम हमें यूज में लेना है। सपोज दैट मेरे एरे का नाम था डेटा, तो मैं डेटा एरे का नाम लूंगा, उसके बाद मैं बिग ब्रैकेट लगाऊंगा, और बिग ब्रैकेट में मुझे एक कोई भी अल्फ़ाबेट एक सिंबल के तौर पे लेना पड़ेगा जो बेसिकली उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं बात करूं डेटा आई के लिए, तो आई के लिए अगर मुझे टी को यूज़ करना है तो मेरा जो आई का वैल्यू होगा वो 0 बन जाएगा। अगर मुझे डेटा के लिए ई को यूज़ करना है तो वो मेरा 0 से आगे वाला जो वैल्यू है 1, यानी कि वो डेटा 1 बन जाएगा। फिर अगर हम बात करें एक्स के लिए तो डेटा 2 बन जाएगा। तो 1 बाय 1 अगर हमें एवरी एलिमेंट ऑफ एरे डेटा एक्सेस करना है तो हमें उसको यूज करना पड़ेगा इंडेक्स सेट फॉर्मेट, यानी कि हमें जो ये डेटा एरे का नाम है फिर बिग ब्रैकेट में हमें एक सिंबल या एक अल्फाबेट लेना पड़ेगा जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेटा आई इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू एक्सेस द एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे। So the next point is the number n of elements is called the length or size of the array। यानी कि आपने जितने n एलिमेंट्स को आपने एक एरे के अंदर स्टोरेज प्रोवाइड करवाई है, उन एलिमेंट्स को यानी कि उस n को हम कहेंगे लेंथ या साइज ऑफ द एरे।
If not explicitly stated, we will assume that the index set consisting of the integers 1 to n, यानी कि अगर आपने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है तो जितने एलिमेंट्स या जितने नंबर तक इंडेक्स सेट कंटिन्यू करेगा वो उसकी साइज हो जाएगी. In general, the length of the number of data elements of array can be obtained from the index set by the formula. यानी कि आपके स्क्रीन पर अब एक फॉर्मूला भी आप देखेंगे कि एक है जिसकी मदद से आप किसी भी एरे की लेंथ या साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो लेंथ इज इक्वल टू यू बी माइनस एल बी प्लस वन. यू बी इज इक्वल टू अपर बाउंड एंड एल बी इज इक्वल टू लोअर बाउंड. बेसिकली अपर बाउंड की अगर हम बात करें तो अपर बाउंड इज द लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ एरे एंड लोअर बाउंड इज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे. तो ये एक फॉर्मूला है. बेसिकली हम इसको कैसे क्या यूज में लेंगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम एलिमेंट्स ऑफ एरे को कैसे क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या नोटेशंस हम बेसिकली काम में लेते हैं. तो अगर हमारे एरे का नाम है ए तो हम उस एरे के अंदर अगर हमारे पास n एलिमेंट्स अगर हमारे पास सेव हैं तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे a1 a2 a3 डॉट 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 an. यानी कि एक मेथड तो ये है जिसमें हमने अल्फ़ाबेट और नंबरों का कॉम्बिनेशन लिया है और वन बाय वन उनको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट से रिप्रेजेंट किया है. या फिर अगर हम सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जाएं तो आप देखें कि हमने एक पैरेंथेसिस फॉर्मेट यूज़ किया है यानी कि a फिर ब्रैकेट में 1 फिर कॉमा फिर a फिर ब्रैकेट में 2 और ये चलेगा अप टू n. या फिर हम थर्ड वाला जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड नोटेशन ऑफ एन एरे है वो भी यूज कर सकते हैं ए बिग ब्रैकेट 1 कॉमा ए बिग ब्रैकेट 2 कॉमा ए बिग ब्रैकेट 3 और ये चलेगा अप टू ए और बिग ब्रैकेट एन तक. तो ये कुछ नोटेशंस थे जिनकी मदद से हम एक लीनियर एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब सपोज दैट हमारे पास एक एरे है जिसका नाम हमने रखा है डेटा और उसके अंदर है एलिमेंट्स 6 यानी कि एक 6 एलिमेंट्स वाले एरे डेटा को अगर हमें डिनोट करना है, एक रिप्रेजेंट करना है, एक लिखना है इजी वे में तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले एरे का नाम, फिर हम उसको सेपरेट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ कॉलन और हमने वन बाय वन जो 6 एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है. 247 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड 157 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. तो आप देखेंगे कि जो अपर बाउंड है अपर बाउंड की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई क्योंकि लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे हियर इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स एट 6 इज 157. जब आप लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड 1 है जो कि इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने यूज किया. तो अगर हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड को यूज करके लेंथ ऑफ द एरे फाइंड आउट करें यूजिंग द फॉर्मूला यू बी माइनस एल बी प्लस वन तो आप देखते हैं लेंथ इज इक्वल टू 6 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 6 ही आएगा. तो इस तरीके से हमने लेंथ कैलकुलेट करी एक लीनियर एरे की जिसके अंदर कुछ n एलिमेंट्स सेव करवाए गए थे. The size or length of the array is fixed during the program execution, that is memory space for array is allocated statically by the some programming languages, whereas some language also allow one to read the integer n and then declare the array with n elements. Such programming languages are set to allocate memory dynamically. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम कभी भी किसी एरे को अपने टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज में लेंगे तो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो दो तरीके से होगा. एक तो होता है स्टैटिक तरीके से और एक होता है डायनेमिक तरीके से. तो स्टैटिक तरीके से अगर हम किसी भी एरे के लिए मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपको एरे की साइज पहले ही मेंशन कर देनी होती है जिसके अंदर बाद में कोई चेंजेस आप नहीं कर पाते इजीली. लेकिन अगर आप डायनेमिक एरे की बात करें तो डायनेमिक एरे के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरे की साइज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. इफ आपको 5 एलिमेंट चाहिए तो आपको 5 साइज का एरे मिल जाएगा. इफ आपको 10 एलिमेंट्स चाहिए तो 10 साइज का एरे मिल जाएगा. लेकिन अगर आपने स्टैटिक कर दिया तो आप उसको एक बार जितनी साइज आपने एरे की मेंशन कर दी है यूज में ले ली है या आपने डिक्लेयर कर ली है उस साइज को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते. तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज में लेना होता है मेमोरी एलोकेशन मेथड फॉर एन एरे वेदर इट इज स्टैटिक और डायनेमिक. तो हम इसको दोनों को हम एक बार करके भी देखेंगे जब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमारे जो भी नेक्स्ट सेशंस आएंगे उनमें. लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. उसमें हमने लीनियर एरे के बारे में पढ़ा और लीनियर एरे बेसिकली हमने देखा कि कैसे हमने उसकी जो लेंथ है साइज है उसको हमने कैलकुलेट किया. तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ द एरे जो साइज ऑफ द एरे है अगर हम स्टैटिक मेथड को यूज करते हुए चलते हैं तो वो फिक्स रहेगा हमेशा. रीजन इज दैट कि हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे बेसिकली यूजिंग considering the nature which is
स्टैटिक। लेकिन अगर डायनेमिक नेचर की बात करें तो डायनेमिक नेचर हमें अलाउ करता है कि हम एरे एरे की साइज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हम मॉडरेट कर पा रहे हैं साइज ऑफ एरे को। अब आप देखें, हमने जो लास्ट स्लाइड पे हमने डेटा एक एरे बनाया था जिसके हमने कुछ एलिमेंट्स हमने लिए थे, तो उसका हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया है बाय मींस ऑफ डायग्राम। नेम ऑफ एरे इज डेटा, और आप देखेंगे कि जो 247 है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, और यहाँ से जब आपका एरे स्टार्ट हो रहा है तो 247 से ये कंटिन्यू कर रहा है 157 तक। 247 वाला जो एरे का जो एलिमेंट था उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 1 है, 56 वाले की 2 है, 429 की 3 है, 136 की 4 है, 88 की 5 है और 157 की 6 है। तो ये एक मेथड था, ये एक डायग्राम था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जिसकी मदद से हमने डेटा नाम के एरे को रिप्रेजेंट किया जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे। इसी चीज को हम वर्टिकली एक डायग्राम में और शो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डेटा इज द नेम ऑफ एरे, और 247 से 157 तक हमने एलिमेंट्स सेव करवा दिए हैं, और जो पास में सीक्वेंस चल रही है 1 to 6 तक, ये बेसिकली इसके इंडेक्स वैल्यूज हैं। अगर हमें 247 को रीड करना है तो हमें यूज में लेना पड़ेगा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लाइक हमें यूज में लेना पड़ेगा नेम ऑफ द एरे, जैसा कि मैं यूज में ले रहा हूँ डेटा। फिर मुझे बिग ब्रैकेट नोटेशन अगर मैंने काम में लिया तो मैंने लिखना है डेटा बिग ब्रैकेट में, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जब मैंने डेटा 1 लिखा दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं अबाउट द वैल्यू 247। अगर मैं इसको डेटा 4 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि डेटा 4 जो है बेसिकली वो आपका है 136। तो इस तरीके से आप डेटा नाम से डेटा एरे का नाम यूज करके बिग ब्रैकेट लगा करके जो भी इंडेक्स वैल्यू बिग ब्रैकेट में मेंशन करेंगे उस इंडेक्स वैल्यू से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगी पर्टिकुलर लोकेशन पर उसका आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था हमारे लीनियर एरे के रिप्रेजेंटेशंस इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म। अब हम बात करते हैं लीनियर एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका आप देखेंगे कि लेट एल ए बी अ लीनियर एरे इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमने एक एरे बनाया जिसका नाम रखा हमने एल ए, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवाए हुए हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एरे है एल ए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, यानी कि अभी आप देखेंगे कि एल ए जो एरे है उसकी साइज है 5। तो इस एरे को अगर हम यूज कर रहे हैं तो एल ओ सी एल ए के हमने एक नोटेशन बेसिकली यूज में लिया है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि लोकेशन ऑफ द एल ए एरे विद केथ एलिमेंट, यानी कि आप देखेंगे कि केथ एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे एल ए की लोकेशन को हम बेसिकली बोल रहे हैं एल ओ सी एल ए के, यानी कि अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो इफ के की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो जाती है तो एल ए के रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। अगर एल के की वैल्यू आपकी 2 हो जाती है तो एल ओ सी एल ए के डिनोट करेगा 2 को, यानी कि सेकेंड एलिमेंट को। इफ के इज इक्वल टू 3 देन एल ओ सी एल ए के डिनोट करेगा थर्ड एलिमेंट को, और वन बाय वन जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ये फर्दर एलिमेंट्स को भी ये एक्सेस कर पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि इफ अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे की लोकेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इजीली फर्दर एलिमेंट्स की भी हम लोकेशन गेट कर सकते हैं इन लीनियर एरे। और जो अब आप देखेंगे कि क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस एलिमेंट का जो एड्रेस है बेसिकली हम उसे कहेंगे बेस एड्रेस ऑफ एल ए। Reason is that computer does not need to track of address of every element of LA, यानी कि कंप्यूटर को इस बात की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो एवरी एलिमेंट ऑफ एरे को ट्रैक करे। तो अगर उसे फर्दर एलिमेंट्स को भी ट्रैक करना है, फर्दर एलिमेंट्स ऑफ एरे को भी यूज करना है, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे की लोकेशन अवेलेबल हो। बाकी सभी को तो वो यूज करके जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है उसको यूज करके वो एक्सेस कर पाएगा। और इसके लिए बेसिकली जो वो फॉर्मूला यूज में लेता है बेस एड्रेस के साथ में, वो देखें आप, यूजिंग द बेस एड्रेस कंप्यूटर कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एल ए बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी कि एल ओ सी एल ए के, यानी कि कैथ एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे
की लोकेशन LOC अगर हमें पता लगानी है तो उसको हम कैसे करेंगे, बेस एड्रेस ऑफ लीनियर एरे यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे, देन उसके बाद हमने क्या किया, W ब्रैकेट में लिखा K माइनस LB। W की बात करें तो नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर एरे, यानी कि W जो है वो बेसिकली विड्थ को डिनोट कर रहा है, एक साइज को डिनोट कर रहा है जो कि डिपेंड करेगी टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ द लीनियर एरे। आप देखेंगे कि अगर इंटीजर हम यूज में लेके चलते हैं तो W की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली हो जाएगी 2। अगर हम फ्लोट लेके चल रहे हैं तो W की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। अगर हम कैरेक्टर लेके चल रहे हैं तो W की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा we are going to use with an linear array, the W की साइज जो है वो भी वेरी करेगी। K यहाँ पर हम जानते हैं कि kth एलिमेंट के लिए यूज में आया और LB का मतलब हो गया लोअर बाउंड। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज में रखते हैं, अगर इस फॉर्मूले को हम फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं तो हम गेट कर सकते हैं फर्दर एलिमेंट्स ऑफ लीनियर एरे हैविंग बेस एड्रेस ऑफ लीनियर एरे विद अस। अब आप देखें आपकी स्क्रीन पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे का एक एग्जांपल आपको शो किया गया है। आप देखें राइट साइड वाला जो ब्लॉक है उसमें एक एरे हमने बनाया है डेटा, जिसके अंदर 247, 56, 429, 136, 88 और 157 ये कुछ एलिमेंट्स है जो हमने सेव करवाए, और इनकी जो लोकेशन है वो मेमोरी सेल्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट की है। आप देखेंगे 247 जो है 1000 पर है, 56 की लोकेशन है 1001, 429 की 1002, 136 की 1003, 88 की 1004 एंड 157 की 1005। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ इंडेक्स सेट तो आप देखेंगे कि डेटा के इसका एक नोटेशन होगा जिसके अकॉर्डिंग अगर के की वैल्यू हम यूज करें अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल। आप देखें फर्स्ट पॉइंट है कंसीडर एरे डेटा विच रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 थ्रू 1937, यानी कि के की वैल्यू जो है अब 1932 से लेकर के 1937 तक होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो 247 जो रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1932 में कितने नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड हुई। तो डेटा 1932 इज इक्वल टू 247। फिर हम बात करें 1933 में कितनी ऑटोमोबाइल सोल्ड हुई, तो डेटा 1933 इज इक्वल टू 56। और इस तरीके से आप देखेंगे कि डेटा 1937 जो है वो 157 है, यानी कि 1937 में 157 ऑटोमोबाइल्स की सेलिंग हुई। तो इस तरीके से ये 1932 से लेकर के 1937 तक की जो ऑटोमोबाइल सेल आउट हुई है उस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है कंप्यूटर की मेमोरी में यूजिंग एरे। तो उसी चीज का जो फिगर है हमने यहाँ पर बनाया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब आप देखें हमने अगर एक फॉर्मूला यूज में लिया उसके अकॉर्डिंग अगर हम बेस एड्रेस ऑफ डेटा एरे की बात करें तो वो हमारा है 1000। आप देखेंगे कि बेस एड्रेस का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे जो कि है 1000। फिर W की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि 1000, 1001, 1002 के बीच में जो गैप आ रहा है वो 1 का आ रहा है, यानी कि W की भी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। हर एक मेमोरी सेल पर जो है वो वैल्यू सेव होने वाली है वो 1 होने वाली है। W इज इक्वल टू 1 वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर डेटा। तो अगर W की वैल्यू 1 है, बेस एड्रेस अगर हमारा 1000 है, तो आप देखेंगे कि अगर हम LOC डेटा 1933 कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए जो फॉर्मूले की जो कैलकुलेशन है वो स्क्रीन पर है, बेस डेटा प्लस W। फिर हमने लिखा के की जगह 1933 एंड माइनस LB। अब आप देखें बेस डेटा तो हो गया हमारा 1001, के की W की वैल्यू हो गई 1, के 1933 एज इट इज है, LB हमारा हो गया 1932। तो जब हमने इसको यूज किया फर्दर कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू हमारे पास 1933 वाला जो डेट एलिमेंट था उसकी लोकेशन क्या आ रही है वो आप देखेंगे 1001 है, और ये 1001 बिल्कुल मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। आप देख रहे हैं कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और जो कैलकुलेशन हमने की यूजिंग द फॉर्मूला LOC डेटा 1933 इज इक्वल टू बेस डेटा प्लस W 1933 माइनस LB, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो एरे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो बेसिकली सीक्वेंस मेमोरी सेल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर फर्स्ट मेमोरी सेल की जो बात करें आप उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस ऑफ द लीनियर एरे,
और जो पास में आप देख रहे हैं कि एक और टेबल है जहाँ पर नोटेशन हमने यूज़ में लिया है डेटा के वाला, वो बेसिकली डेटा 1932 डेटा 1933 वाली जो टेबल है उसको यही बात के लिए रिप्रेजेंट किया है कि पर्टिकुलर ईयर में जो डेटा की वैल्यू थी वो कितनी है। सपोज दैट 1932 की बात करें तो 1932 में जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल आउट हुई वो है 247। 1933 में नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल आउट हुई वो है 56। 1934 की जो डेटा वैल्यूज है 429। 35 की बात करें 136, 36 की 88 और 37 की 157। हर एक डेटा एलिमेंट ऑफ जो एरे की अगर हम बात करें तो उनके मेमोरी लोकेशन आप देख रहे हैं 1000 है फर्स्ट वाले की, 56 की 1001, फिर है 1002, फिर है 1003, फिर 1004 और लास्ट में 1005। तो अल्टीमेटली ओवरऑल ये जो आपके स्क्रीन पर जो हमने डिस्कशन किया है, जो आपके स्क्रीन पर जो ये हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली ये हमने इसी बात के लिए किया है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर एरे इन कंप्यूटर मेमोरी एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द एलिमेंट्स, kth एलिमेंट इनफैक्ट ऑफ अ लीनियर एरे। और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज में लिया वो आपकी स्क्रीन पर था, उसका हमने एक एग्जांपल भी लिया। और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है अबाउट द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसका हम कह सकते हैं कि ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिस्कशन था। फर्दर पार्ट्स में, फर्दर सेशंस में भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसमें हमारा क्योंकि डिस्कशन चल रहा है लीनियर एरे के साथ में, तो लीनियर एरे के बारे में ही हम हमारे फर्दर सेशंस में भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस जो हम लीनियर एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ट्रावर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीशन। तो ये सारे के सारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस है, कैसे क्या हम उनको लीनियर एरे की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।